गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दरिद्र होना स्वयं उतना घातक नहीं है जितने उसके विचार। हम तुच्छ हैं, हमें तो गरीब रहना है, हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार के विचार मानो अपने आप को दरिद्रता के बंधन में आबद्ध करना है। इसीलिए दरिद्रता के विचार को त्यागना चाहिए। यही है थॉट ऑफ द डे। जो अपने आप को दीनहीन और भिखारी समझता है, वह अपने विश्वासों के आधार पर जीवन भर वैसा ही बना रहेगा। उनके लिए शुभ दिन कभी नहीं आएगा। यदि आप सोचते रहे कि समय बड़ा खराब है, हमारी दशा बिगड़ती ही जाएगी, तो विश्वास रखिए कि समय खराब हो या ना हो, आपके लिए अवश्य खराब होगा और आपकी दशा बिगड़ जाएगी। विचारों में एक बड़ी चुंबकीय शक्ति भरी हुई है। मन में रहने वाली बात अपने आकर्षण द्वारा अनंत आकाश में से ऐसे तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो उसको बल देते हैं। देखा गया है कि भय की कल्पना करने वालों के समक्ष वह भय साक्षात आकर खड़ा हो जाता है। प्रकृति का भंडार हमारे लिए खुला हुआ है। जो जिस वस्तु को चाहता है अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी ले सकता है। यदि आप दीनता के विचार निरंतर करते रहते हैं तो वह आपका इष्ट देव बन जाएगी और प्रसन्न होकर आपके चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाएगी। जो पश्चिम की ओर मुख करके चल रहा है उसको ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वह पूर्व में जा पहुंचेगा। दरिद्र मनोवृत्ति के व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। एक कहानी है कि एक व्यक्ति का हीरे का कंठा खो गया। उसने समझा किसी ने चुरा लिया। उसकी शेष संपत्ति भी थोड़े दिनों में समाप्त हो गई और वह 2-4 आने रोज की मजदूरी करने लगा। इस समय दरिद्र से उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। एक बार फटे हुए कुर्ते पर हाथ गया तो उसे मालूम हुआ कि कंठा तो गले में पड़ा हुआ है। सारे दरिद्रता के समय में वह लाखों रुपए का कंठा साथ रहा, परंतु वह व्यक्ति उसे भूल गया था और कष्ट भोगता रहा था। दक्षिण में गोलकुंडा नामक एक स्थान पर हीरों की प्रसिद्ध खान है। ये स्थान पहले अली हाफिज नामक पारसी के पास था। उसे एक हीरे की जरूरत थी। इसके लिए उसने उस भूमि को बेच दिया और बाजार से एक हीरा लाया। उसे क्या पता था कि जिस भूमि को वो बेच रहा है उसमें बहुमूल्य हीरो का खजाना भरा पड़ा है। नेवड़ा की सबसे मूल्यवान सोने की खान को उसके मालिक ने एक व्यक्ति के हाथों 500 रुपए में बेचा था। यदि वह जानता तो ऐसा ना करता। मनुष्य में उपार्जन और संचय करने की बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है, पर उसे जान नहीं पाता और इन उदाहरणों का अनुकरण करता है। आकाश मंडल में विद्युत शक्ति का भंडार पृथ्वी के आदि से ही छिपा पड़ा था, पर वह मिला तब जब मनुष्य से ढूंढ निकालने को तत्पर हो गया। आपके अंदर ऐसी योग्यताएं भरी हुई हैं जो बहुत थोड़े समय में मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। वे प्रतीक्षा कर रही हैं कि अहिल्या की जड़ शिला की तरह हमें कोई राम मृतक से जीवन कर दे। क्या आप उन्हें जीवित नहीं करेंगे? मत सोचिए कि हम गरीब हैं इसीलिए क्या कर सकते हैं। मत कहिए कि हमारी योग्यता तुच्छ है इसीलिए कुछ हम कर नहीं सकते। संसार में अद्भुत और आश्चर्यजनक आविष्कार करने वाले मनुष्य गरीब ही थे। एक विद्वान का कथन है कि मनुष्य की आधी बुद्धि उसके साहस के साथ चली जाती है। यदि आप आपत्तियों को देखकर घबरा गए तो समझ लीजिए कि संकट रूपी भेड़िए के सामने आपने अपनी लाश को कुतर खाने के लिए छोड़ दिया है। एक विद्वान का कथन है, कीर्ति, प्रतिष्ठा और उच्च पद ये अपने ही प्रयत्न से प्राप्त होते हैं। ना तो वह पैतृक संपत्ति या देवयोग के रूप में मिलते हैं और ना धन से मोल लिए जा सकते हैं। ये फल अध्यवसाय, उद्योग और दृढ़ चरित्र की बेलों पर ही लगाए जाते हैं। एक गरीब लड़का नदी के किनारे खड़ा हुआ धीवरों का मछली पकड़ना देख रहा था। वह धीवरों के पास गया
तो देखा कि उन्होंने कई टोकरे मछली पकड़ करके रखी है। लड़के ने एक ठंडी सांस भरी, काश इनमें से एक टोकरी मुझे मिल जाती तो बेचकर कई दिन के लिए भोजन सामग्री खरीद लेता। एक सहृदय धीवर ने उसकी बात सुन ली और उसे बुलाकर कहा कि यदि तुम 1-2 घंटे मेरा काम करो तो तुम्हें एक टोकरी मछली दे सकता हूँ। लड़का रजामंद हो गया। धीवर ने एक बंशी मछली पकड़ने का कांटा लड़के के हाथ में दी और पास के घाट पर बैठकर आदेश किया कि जो मछली फंस जाए उसे उठाकर इस टोकरी में रखते जाना। लड़का वैसा ही करने लगा। 2 घंटे भी पूरे न हुए कि वह टोकरी भर गई। तब धीवर ने उसे वह टोकरी दी और कहा, मैं तुम्हारे ही धन से अपना वचन पूरा करता हूँ और तुम्हें उपदेश देता हूँ कि जब दूसरों को अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करते हुए देखो तो मूर्खों की तरह खड़े खड़े तमाशा न देखो, वरन अपना जाल लेकर तुम भी बैठ जाओ। यदि आप दरिद्रता के लिए ईश्वर को दोष देते हैं तो निस्संदेह आप एक बड़ी भूल करते हैं। आपकी दरिद्रता या विपत्ति का कारण उनमें से एक भी नहीं जिन्हें आप दोष दे रहे हैं। रोना कोसना छोड़िए, विचार पूर्वक देखिए, इन अप्रिय परिस्थितियों के बीच आपके अंदर छिपे हुए हैं। दरिद्रता को हटाना हमारे अपने हाथ में है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको शर्म करनी चाहिए कि वह गरीबी में जकड़ा हुआ है, जबकि दरिद्रता को हटाना हमारे अपने हाथ में है। तो क्यों ना हम दरिद्रता को दूर कर दें। कहते हैं कि दरिद्रों की कोई मदद नहीं करता। सचमुच ऐसा ही होता है, उनकी कोई मदद नहीं करता। हम जब अपने चारों ओर दृष्टि पसार कर देखते हैं तो दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं। पीले और पिचके हुए मुंह वाले नवयुवक जिनका शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो चुका है, बेढंगे जीवन के भार से कराहते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। बेशक इसमें शासन व्यवस्था की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, फिर भी स्वयं वे नवयुवक भी निर्दोष नहीं हैं। इसमें से अधिकांश के मनों के भीतरी पर्दे पर ये विश्वास भली भांति जड़ जमा कर बैठ गया है कि गरीबी से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। वे सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। यदि हमारे भाग्य में धनी होना बदा होता तो किसी अमीर के घर जन्म लेते। जब से व्यापार की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये सिद्धांत आता है कि पैसे को पैसा खींचता है। जब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो धनवान कैसे बन सकते हैं। वे अपनी योग्यता पर से विश्वास गवा देते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें तो इसी कष्ट में पड़े रहना पड़ेगा। अपने ऊपर से विश्वास उठा लेना, निराश होकर बैठना, उद्योग को तिलांजलि दे देना, ऐसे कारण हैं जिनके साथ दरिद्रता दृढ़ता पूर्वक बंधी हुई है। इसीलिए दरिद्रता को और नेगेटिव विचारों को अपने मन से आज ही तुरंत दूर कर दीजिए, तिलांजलि दे दीजिए ऐसे विचारों को और दृढ़ता पूर्वक युद्ध कीजिए गरीबी से, दरिद्रता से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।